हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल 10 द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस जो हमारे एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आइए वन बाई वन कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग हीटिंग इफेक्ट में आते हैं, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन रीड करिए। व्हाट करंट will be taken by a 920 watt appliance if it if it is supplied voltage is 220 volt 230 volt, राइट। ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन पे सबसे पहले एक बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों की, सर गिवन क्या है, ठीक है, और गिवन क्या है और पूछा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन पे गिवन क्या है, डेटा क्या गिवन है और उसमें क्वेश्चन पूछा क्या है, आपको आंसर क्या निकालना है, तो आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ फार्मूलाज फार्मूलाज जो आपके माइंड पे होने चाहिए। वहां पे एग्जाम टाइम पे आप अगर फार्मूला सोच रहे हो, टाइम लग रहा है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए थोड़ा सा स्पीड आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर आपको डेटा नहीं समझ में आ रहा, खासकर इलेक्ट्रिसिटी में या कोई भी टॉपिक हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, आप डायरेक्ट समझिए कि गिवन क्या है, नहीं तो उसकी जो यूनिट होती है उससे पहचानिए। तो कुछ यूनिट को आपके माइंड पर रखना पड़ेगा, आपको अपने माइंड पे याद रखना पड़ेगा यूनिट्स क्या है, किस चीज की यूनिट क्या होती है। ठीक है, उससे काफी हेल्पफुल होता है आपके लिए। जैसे इस क्वेश्चन पे देखिए, इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है 920 वाट। अब इसने कुछ नहीं बताया है, पावर के बारे में नाम ही नहीं दिया है, लेकिन अगर आपको पता है कि जो ये वाट है ये किसकी यूनिट होती है, ये पावर की होती है, तो आपको तुरंत पता चल गया कि ये गिवन क्या है, पावर गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन चीजें। और गिवन क्या है, हमारे पास पावर है। कौन सी पावर है, 920 वाट इलेक्ट्रिसिटी की पावर है। ठीक है, तो ये 920 वाट है। अब ये आपका जो अप्लायंस, जिस चीज को आप यूज करने जा रहे हो उसकी पावर है। सपोज दैट आप एक फैन यूज करते हो, वो भी कुछ वाट का होता है। आप कोई रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, वो भी होता है। इस समय ठंडे के मौसम में आप हीटर यूज कर रहे हो या ब्लोअर यूज कर रहे हो, वो भी 100 या 1000 वाट का होता है। 100 तक नहीं होगा, 1000 वाट का होता है। ठीक है, तो ऐसे करके जो अप्लायंस की पावर होती है, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसकी एक पावर दी जाती है। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 920 वाट, राइट। चलिए, अब और क्या दिया है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे दिया है सप्लाई वोल्टेज इज 230 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट। पूछा क्या है, व्हाट करंट, तो करंट पूछा है तो आप लिख दीजिए आई। अब बताइए इन दोनों फार्मूला वैल्यूज से रिलेटेड क्या करंट निकल सकती है। ऐसा कोई फार्मूला आपने पढ़ा है, तो यस पढ़ा है, P इज इक्वल टू V इंटू आई का फार्मूला पढ़ा है। अब यहां से कैसे करंट निकलेगी, तो I इज इक्वल टू हम P बाई वी लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू P बाई वी अगर लिख सकते हैं तो P फॉर पावर, V फॉर वोल्ट, यहाँ पे 920 अपान वोल्ट कितना है हमारे पास, 230 वोल्ट है, हमने पुट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अगर हम 23 में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 92 आ सकता है। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 9। ठीक है, तो 23 1 जा 23, 23 4 जा 92, तो करंट कितना आ गया, 4 एम्पियर। आपका आंसर फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, तो आपको पहचानना होगा गिवन क्या है, डेटा अगर गिवन आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपको क्वेश्चन निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, साथ ही साथ फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, राइट। तो फार्मूला के लिए आप डेली एक बार प्रैक्टिस करिए, फार्मूला डेली लिखिए एक बार, तो आपको सारी चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट पावर सप्लाई। ओके, 220 वोल्ट पावर सप्लाई। अब यहाँ बच्चे कुछ गलती क्या करेंगे कि सर 220 वोल्ट पावर दिया है, ये तो पावर है। गलत, आपको यही कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि पावर भले दिया है उसने, लेकिन वो पावर सप्लाई की बात कर रहा है। ठीक है, जो भी सप्लाई उसके पास होगी या किसी में वो अटैच कर रहा होगा उसकी बात कर रहा है। यहाँ पे वोल्ट दिया है कि ये आपकी क्या है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो यूनिट से भी पहचानिए। ठीक है, अच्छा पावर सप्लाई लाइन हो गया।
इफ द बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब। अब देखिए क्वेश्चन में पावर ही पूछ लिया, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पावर गिवन है, तो ऐसे नहीं करना है, सारी चीजें कॉन्सेप्ट वाइज देखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गिवन क्या है, गिवन डेटा में वोल्टेज कितना गिवन है, 220 वोल्ट गिवन है, ठीक है। और करंट कितना गिवन है, 0.5 एम्पियर गिवन है। आपसे पूछा क्या है, सर्किट का पावर जो अप्लायंस लगा हुआ है उसकी पावर बताइए। तो 0.5 एम्पियर करंट है और आपके पास जो वोल्टेज है सब कुछ गिवन है, सीधा सीधा बात है। पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो पावर इज इक्वल टू 220 इंटू 0.5 एम्पियर। यहाँ लिखने की कोई जरूरत ऐसे नहीं रहती है। पावर इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कीजिए 110, और पावर की यूनिट क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, वाट, ठीक है। तो आपको एग्जामिनेशन में ध्यान ये भी देना है कि यूनिट भी लिखनी है, नहीं तो वहां पे 1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं, राइट। तो सारी यूनिट्स के साथ आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है, 2 सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए उसको, क्या गिवन है, क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है। हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड when a current of 5 ampere flow through the filament or element of a heater having resistance 100 ohm for 2 hours and express it in joule। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है, और ऐसे क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में विशेषकर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको गिवन क्या है, गिवन है करंट I इज इक्वल टू, कितना दिया है, 5 एम्पियर, और क्या गिवन है, क्वेश्चन से पढ़ते जाइए, निकालते जाइए सारी चीजें। 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू फिलामेंट ऑफ दिस हीटर हैविंग रेजिस्टेंस R। रेजिस्टेंस क्या है, R इज टू 100 ओम, और क्या गिवन है आगे, और 2 आवर, टाइम भी आपको दे दिया उसने 2 आवर, ठीक है। पूछा क्या है, पूछा ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पूछा है, ओके, बहुत अच्छी बात है। और क्या पूछा है, साथ ही साथ पूछा है कि इन जूल में बताना है। आप बताओ भाई, सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बताना है और जूल में भी बताना है, ठीक। तो आप जूल में कन्वर्ट करके बाद में बताएंगे, तो पहले तो पावर निकालेंगे, पहले तो पावर निकालेंगे। और पावर आपके पास कैसे आ सकती है, आई स्क्वायर आर से आ सकती है। देखिए समझिए, इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछा है, ई पूछा हुआ है, ठीक है, ई पूछा है। ई हमें क्या बता रहे हैं, ई के इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टी होता है। आप बताइए, यहाँ पे ई इक्वल टू पावर इनटू टाइम तो होता है, तो पहले हम पावर निकाल लेंगे। पावर क्या होता है, अब यहाँ डिपेंड करता है कि गिवन क्या है, आपके पास क्या क्या गिवन है, आई और आर गिवन है। आपने पढ़ रखा है कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम एनर्जी का नया फार्मूला जनरेट करना चाहें तो हो सकता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। आपको समझ में आ गया होगा, हमने क्या किया है, पावर की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया है, तो ये फार्मूला आ चुका है, ठीक। तो आप ऐसे ही सोल्यूशन कर सकते हैं। सोल्यूशन में आप लिखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी की कंज्यूम है उसको हम निकालने जा रहे हैं, तो ई इक्वल टू होता है पी इंटू टी, ठीक है। अब आपको ये भी मालूम है कि आई स्क्वायर आर होता है, तो आई स्क्वायर आर और इंटू टी, ब्रैकेट में आप बताना चाहो तो बता सकते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ब्रैकेट में आप बता सकते हो कि हमने क्या किया है। अब बताइए यहाँ पे आप आई की वैल्यू 5 एम्पियर पुट कर दीजिए, 5 का स्क्वायर, आर कितना है, 100 ओम है, 100 ओम आप रख दीजिए, और टाइम कितना दिया है, 2 आवर दिया हुआ है, तो आप टाइम को एज इट इज यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। 2 आवर आपने पुट कर दिया, ये आ गया आपका 2 आवर, ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2। अब बताइए सारे डेटा को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिए। आई होप ये कितना आएगा, हाँ 5000
वाट आवर आ गया। करेक्ट। वाट की मतलब पावर की यूनिट, इतने की यूनिट तो वाट हो रही है, और ये आवर में था। ध्यान दीजिएगा यूनिट भी आपको सही से पता होनी चाहिए। यहाँ पे ये पावर, जो पावर था उसकी यूनिट वाट आ रही थी, और जो टाइम था उसका आवर था, तो वाट आवर हमने लिख दिया। अच्छा, इसी को अगर हम किलो वाट में करना चाहें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5 यहाँ पे क्या लिखेंगे, किलो वाट एंड आवर। 5 किलोवाट आवर आपका ये आंसर आ चुका है। अच्छा, अभी हमें क्वेश्चन पे और कुछ पूछा है। इसको तो हमने 5 किलोवाट निकाल लिया है एनर्जी कंज्यूम को। इसके बाद इसने पूछा है कि इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, जूल में। आप बताइए, आपको एक चीज मालूम होगा कि वन वन बताते हैं थोड़ा सा। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, बताइए। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 10⁶ जूल होता है, ये हमने बताया था। ठीक है, 1 kWh कितना होता है, 3.6 10⁶ जूल। तो यहाँ पे कितना है आपके पास, 5 है। बताइए 5 kWh किलोवाट आवर को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो E इज इक्वल टू 5 kWh इंटू कितना, 3.6। तो kWh को हटा भी देते हैं, यहाँ पे आएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपका कितना आएगा, सॉल्व करिए इसको। ये आपका आंसर आ जाएगा 118 इंटू 10⁶ जूल। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं 1.8 10⁷ जूल। ये दोनों में से कोई भी आंसर करेक्ट है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन हल्का सा टफ माने जाते हैं, ज़्यादा टफ है नहीं वैसे। आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत ईजी है ये। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 दीजिए स्क्रीन पे। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। इन which of the following cases more electrical energy is consumed per hour। मतलब दो केस आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है a current of 1 एम्पियर पास थ्रू a resistor 300 ओम। दूसरा केस बताया है a current of 2 एम्पियर पास थ्रू a resistance of 100 ओम। तो अब दोनों केसेस में आपको बताना है कि किसमें ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो सिंपल है, सेम यही क्वेश्चन लगेगा, सेम ऐसे ही करेंगे जो अभी हमने किया था। तो इसको आप गिवन डेटा निकालिए, गिवन डेटा निकालिए, गिवन डेटा क्या है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में जब भी करिए आप पेशेंस के साथ पहले डेटा को निकालिए। ठीक है, आप अगर डेटा निकालने में गलती कर देते हैं, थोड़ी सी भी गलती करते हैं, तो आपका पूरा क्वेश्चन और टाइम दोनों बर्बाद हो जाता है, फिर से करना पड़ेगा या करने का टाइम ही नहीं बचेगा। तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ डेटा निकालना होता है। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 4 नंबर है। इसमें बोला है दो केस हैं। केस नंबर पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। चलिए केस नंबर फर्स्ट की अगर बात करें, केस नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें करंट कितना दिया है, 1 एम्पियर। चलिए आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। और क्या दिया है, पार्ट्स टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर कितना दिया हुआ है, 300 ओम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, पर आवर, पर आवर। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डिजिट में तो लिखा नहीं है, ये एक लैंग्वेज में तो आवर दिया है ना, टाइम 1 आवर ही होगा। कभी भी बच्चे कहेंगे यहाँ 2 3 4 कुछ ऐसे लिख के तो आया नहीं है, तो 1 आवर, पर आवर बोल दे। पर आवर का मतलब होगा टाइम 1 घंटे ही होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, पर आवर मतलब 1 आवर। ठीक है, सेम लास्ट क्वेश्चन जैसे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सिंपल सी बात है। E इक्वल टू P इंटू टी होता है एनर्जी कंजम्पशन के लिए।
E इज इक्वल टू, पावर को हम I स्क्वायर R इंटू टी लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू, I की वैल्यू 1 दिया है, 1 स्क्वायर इंटू R इज इक्वल टू 300 इंटू टाइम इक्वल टू 1 आवर। तो एनर्जी कंजम्पशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 300, इसमें आएगा वाट और आवर, वाट आवर में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर इसी में जूल में कन्वर्ट करना होता तो क्या करते हैं, 1 किलोवाट आवर, 1 kWh क्या होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये कन्वर्ट कर सकते थे लेकिन यहाँ कोई जरूरत नहीं है। चलिए केस नंबर 2 में आते हैं। केस नंबर 2 में क्या गिवन है, केस नंबर 2 में करंट दिया है 2 एम्पियर, करंट दिया है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना दिया है 100 ओम। चलिए ओम थोड़ा सही से बनाओ भाई, ठीक है, और रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम, टाइम इसमें भी 1 आवर की ही बात कर रहा है। तो बताइए एनर्जी कंजम्पशन E इक्वल टू पावर इंटू टी, एनर्जी कंजम्पशन E इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। एनर्जी कंजम्पशन अगर निकाला जाए तो यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 100 इंटू टाइम 1 आवर। तो बताइए यहाँ पे कितना वैल्यू आया 4 इंटू 100, आपके सामने जो आंसर आया 400 वाट आवर आ चुका है। E1 और ये आया E2। दूसरे केस के लिए कौन ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है E2 ग्रेटर देन E1, तो आपका आंसर ये होगा इन बोथ केसेस एनर्जी consumed in second case is more than energy consumed in first case। मतलब क्या है, फर्स्ट केस में एनर्जी कंज्यूम, सेकंड केस में एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि वो 2 एम्पियर करंट को कंज्यूम कर रहे हैं, 2 एम्पियर करंट ले चल रहे हैं, उसमें सप्लाई ज्यादा है और वही फैक्टर यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में है, तो इसलिए शायद ज्यादा हो रही होगी। ठीक है, आपने पढ़ा भी था पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है और किसके डिपेंड करता है, करंट पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे करंट जो है उसका स्क्वायर है, तो इसमें अगर थोड़ा सा भी फैक्टर बढ़ जाएगा, करंट का फैक्टर बढ़ जाएगा तो वो और ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे चेंजमेंट देखने को मिल रहा है। आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भाई 5। लाइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। एन इलेक्ट्रिक केटली, एक केटली है, ठीक है, रेटेड एट 220 वोल्ट एंड 2.2 किलोवाट, राइट, वर्क्स फॉर 3 आवर, 3 घंटे के लिए चलाया गया। फाइंड द एनर्जी कंजम्पशन एंड करंट ड्रॉन, मतलब एनर्जी कंजम्पशन भी बताना है और करंट ड्रॉन भी बताना है। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपका हो चुका है, 4 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो गिवन डेटा है उसको पहले नोट कर लीजिए। गिवन डेटा नोट करिए भाई। गिवन डेटा क्या क्या है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, बताइए गिवन डेटा क्या है। चलिए गिवन डेटा में क्वेश्चन में गिवन है रेटेड। अच्छा रेटेड का मतलब ये हुआ कि उस पर लिखा होता है, जैसे आप मार्केट में बल्ब लेने जाते हो, ठीक है, रेटेड समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक बल्ब लिया, मार्केट गए और आपने उससे एक बल्ब लिया, ये पहले वाला बल्ब जो आता नहीं था 100 वाट का, अब तो एलईडी आने लग गई। ठीक है, तो कुछ ऐसे हुआ करता था, ऐसे यहाँ होल्डर लगा होता था। चलिए ठीक है, तो इसमें कभी आपने गौर किया होगा कहीं ना कहीं सर्कल बना के या कुछ ना कुछ सिंबल दे के लिखा होता था, या इसके पैकेट में लिखा होता था कि 220 वोल्ट ऐसे करके 100 वाट 100 वाट। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता था, इसका मीनिंग ये होता था कि ये 220 वोल्ट, मतलब इसमें जो सप्लाई आपको देनी है वो 220 वोल्ट देनी है, और इसकी खुद की जो कंजम्पशन कितना कंज्यूम करेगा इतना इसकी पावर है, मतलब ये पावर इतनी पावर लेगा, कितनी पावर लेगा 100 वाट पावर लेगा।
और 100 वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दीजिए, जितने घंटे आप चलाओगे तो इसकी एनर्जी कंजम्पशन आ जाएगी। ठीक है, तो वो जो इसमें सिंबल लिखा होता है, तो आपको यहाँ रेटेड का मतलब यहाँ पे और कुछ नहीं समझना है। रेटेड का मतलब है जो एप्लियंस है उस एप्लियंस में कितनी पावर लग रही है और कितने वाट से या कितने वोल्ट से वो चलने वाला है। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर रेटेड केतली का रेट दिया हुआ है, केतली रेटेड 220 वोल्ट एंड 2.2 किलो वाट, इसका मीनिंग आपको ये समझना है कि इसमें जो वोल्ट है वो कितना है, 220 वोल्ट है, और पावर कितनी है, 2.2 किलो वाट है। ठीक है, 2.2 किलो वाट है, और कितनी देर के लिए, टाइम इक्वल टू 3 आवर के लिए इसको चलाया गया। 3 आवर के लिए अगर चलाया गया तो इसमें क्या पूछा है आपसे, इसका एनर्जी कंजम्पशन पूछा है। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी कंजम्पशन के लिए E इक्वल टू क्या होता है, आप पढ़ रखे हो, P इंटू टी होता है। सीधा सीधा पावर दिया है, टाइम दिया है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। E इक्वल टू पावर दिया है 2.2 इंटू 3, राइट। E इज इक्वल टू 6.6 किलोवाट। ध्यान दीजिएगा, ये किलोवाट में था तो हमने किलोवाट कर दिया और आवर कर दिया। अगर इसी में ये पूछ लेते कितने जूल एनर्जी कंज्यूम होगी, आपको पता है, खैर पूछा नहीं है लेकिन समझ लो, अगर जूल में पूछ लेता तो 6.6 इंटू 1 के डब्ल्यू एच कितना जूल होता है, 3.6, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर उसने पूछा जूल में तो अरे जूल में पूछ लिया तो हमने नहीं कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, जूल में पूछा है तो 3.6 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए किलोवाट आवर में। राइट, 1 किलोवाट आवर होता ही उतना है। ठीक, किलोवाट आवर की जगह पे आप इसको रख सकते हो, सिंपल सी बात है। चलिए, अच्छा इसमें और कुछ पूछा है, उसने ये पूछा है कि करंट कितनी सप्लाई हो रही है। तो ए पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट में उसने करंट पूछ लिया। करंट क्या होती है, गिवन डेटा के अकॉर्डिंग फार्मूला पे फोकस करिए। गिवन डेटा क्या है, वीईटी। ठीक है, कोई रोल नहीं यहाँ पे, पी और वी का रोल है। करंट क्या होता है, पावर इक्वल टू वी आई होता है। आई इक्वल टू हम पी बाई वी लिख सकते हैं। आई इक्वल टू, अब ध्यान देना यहाँ पे गलती मत करना, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, 2.2 को एज इट इज रख देंगे, वोल्टेज रख देंगे, काटेंगे 1/100 आ जाएगा, कहेंगे आंसर गलत आया है या सही आया है, जो भी है। ठीक है, बट वो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे पावर को वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोवाट को कन्वर्ट किससे कन्वर्ट करना है, वाट में। तो 2.2 इंटू 1000 आप वाट में कन्वर्ट करिए, देन वोल्टेज से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अब जब इतना करेंगे कि कितना आ जाएगा, 2200, एक पॉइंट से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 220 कैंसिल आउट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 10 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ तो हैं, बट अगर आपने पढ़ लिया है तो आपके लिए बहुत ईजी होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको एक प्रैक्टिस करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, पेपर जब टफ बनते हैं तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में फोकस करिए, क्वेश्चन पढ़िए। इन अ हाउस, एक आपका हाउस है कोई, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इन अ हाउस 260 watt इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 4 आवर। अब आपका घर है, आपके घर में दो बल्ब लगाए गए हैं जो 60 वाट के हैं, 60 वाट के हैं, और कितने घंटे चल रहे हैं, 2 घंटे के लिए चल रहे हैं, या 4 आवर के लिए चल रहे हैं। एंड 300 वाट बल्ब आर 5 आवर, 300 वाट के बल्ब। अब 300 वाट के जो बल्ब हैं उनको कितना चलाया जा रहा है, 5 आवर चलाया जा रहा है। ठीक है, तो अब बताइए इसमें कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। चलिए, 30 दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो पहले इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मतलब समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, कह क्या रहा है। ठीक है,
देन क्वेश्चन करते हैं। जब तक आप मतलब नहीं समझोगे तो करोगे क्या? ठीक है, पहले उसका मीनिंग तो समझो, कह क्या रहा है वो। चलिए, आपका कोई घर है, कोई घर है। अब उस घर में यहाँ पे कितने बल्ब लगाए गए हैं? 60 वाट के कितने बल्ब लगे हुए हैं? एक बल्ब ये लगा है, दूसरा बल्ब ये लगा है, दो ही बल्ब लगाए हैं, टू बल्ब, ओके। और 100 वाट के कितने बल्ब लगे हैं? 100 वाट के आपके कितने बल्ब लगे हैं? 3 बल्ब लगे हुए हैं। 1 2 3 बल्ब लगे हुए हैं। 100 वाट के 3 बल्ब लगे हुए हैं, और 60 वाट के आपके 2 बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, जब इन बल्ब को हमने चालू कर दिया, अब 1 मंथ बाद दोनों दोनों को 30 दिन तक चलाया गया, तो बताइए टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है? टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है? तो एनर्जी आपको बतानी है पावर इनटू टाइम से, हम जानते हैं। ठीक है, पावर इनटू टाइम हमको जो पता है, इसकी एनर्जी पावर इनटू टाइम से ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन लेकिन ये तो एक बल्ब का निकलेगा, कितने बल्ब लगे हैं? 3 बल्ब लगे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे। यहाँ पे कितने बल्ब लगे हैं? मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, सारे बल्ब का आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि पावर हमारा हमेशा क्या है? इज टू पी टू टी ही है। बट यहाँ पे बढ़ा है, तो बढ़ा क्या है? नंबरिंग बढ़ी है, बल्ब की नंबरिंग। जितने बल्ब आप जला रहे हो सेम वाट के हैं तभी ये करेंगे। अगर अलग अलग वाट के होते, तीनों बल्ब मान लो एक 100 का होता, एक 200 का होता, एक 300 वाट का होता, या 150 का होता, तो हम अलग अलग पावर निकाल के तीनों को ऐड कर लेते। यहाँ पे सेम वाट के पावर, सेम पावर के 3 बल्ब हैं, तो उनको हम मल्टीप्लाई बाई 3 करके पूरी पावर को, एनर्जी कंजम्पशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आया कि नहीं? चलिए, अब आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको एक फार्मूला बना दिया गया। फार्मूला कैसे बना दिया गया? नॉर्मलाइज फार्मूला बना दिया गया। E इज इक्वल टू एन पी टी, मतलब एन फॉर यहाँ पे नंबर ऑफ एम्पियर्स, कितने नंबर ऑफ लाइट या बल्ब हैं। P फॉर पावर, T फॉर टाइम। तो यहाँ पे n कोई नया फार्मूला नहीं आया है। n का मतलब है कितना एप्लियंस, कितना टाइम उसको यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 जो भी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे कि n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लियंस है, कितना वहां पे बल्ब का नंबरिंग है। राइट, या कोई भी एप्लियंस हो सकता है। तो चलिए, अब गिवन डेटा आपके पास है, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए। राइट, बताइए। इसमें अगर देखा जाए P1, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में P1 की वैल्यू गिवन है। P1 की वैल्यू गिवन, P1 के साथ साथ इसमें टाइम भी गिवन है और n भी गिवन है। ठीक है, P1 की वैल्यू देखा जाए 60 वाट है, और यहाँ पे टाइम कितना गिवन है? टाइम जो भी गिवन है आपका 4 आवर गिवन है, 4 घंटे। भाई डेली कितना जलती है वो? 4 घंटे जलती है, ये लीजिए। और n नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं? 2 है, ये हो गया। ठीक है, तो बताइए यहाँ से अगर हम एनर्जी कंजम्पशन निकालेंगे तो कितना आएगा? एनर्जी कंजम्पशन यहाँ से निकाला जाएगा, तो सीधी सी बात है E1 इज इक्वल टू P1 इंटू, अच्छा n को पहले से ही लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने फार्मूला जो बनाया है n इंटू P1 इंटू T1, ये लीजिए, N1 कर लीजिए। ठीक है, तो E1 इज इक्वल टू कितने बल्ब हैं? 2, कितने वाट के हैं? 60 वाट के, कितने घंटे जलते हैं? 4 घंटे जलते हैं। तो E1 निकाल लीजिए, E1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 120 इंटू 4। E1 की वैल्यू आपके सामने आएगी 480, और ये वाट में था तो वाट आवर आ जाएगी। राइट, 480 वाट आवर। इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो आप बता सकते हो, E1 इक्वल टू 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.48 किलोवाट आवर, ये आपके पास आ चुकी है पावर।
एनर्जी कंजप्शन। अब इसको 30 डेज के लिए निकालना है भाई। भाई ये बल्ब कितना जल रहा है 30 डेज के लिए, तो और 30 डेज, अगर 30 डेज में कंजप्शन हो रहा है तो ई इक्वल टू जितनी भी, सॉरी, हाँ ई इक्वल टू, सिंपल सी बात है, 30 डेज के लिए ई वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.48 इंटू 30, मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, एक जीरो पहले से हम इंक्रीज कर देते हैं, 3 8 जा 24, 2 कैरी आएगा, 3 4 जा 12 और 2 14, और पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ लग जाएगा, तो एनर्जी जो आएगी 14.40 किलो वाट आवर। इतनी एनर्जी हमारे पास आ चुकी है KWH के फॉर्म में। कब? जब एक सेट चल रहा है, अभी तो बाकी है, ठीक है, अभी दूसरा सेट तो बाकी ही है। दूसरे सेट में क्या कह रहा है, दूसरा सेट में भाई देखिए, ये तो एक कमरे का हो गया, दूसरे कमरे में चल रहा है। दूसरे कमरे में क्या हो रहा है, जो पावर लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बताया है कि 100 वाट का बल्ब 5 घंटे जल रहा है और कितने 300 वाट के हैं, तो 100 वाट है पावर, और कितना बल्ब है, कितना टाइम 5 आवर चल रहा है, और एन टू कितना है, 2 कर दो भाई यहाँ पे, 2, 2 में 3 बल्ब है, नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं 3 हैं। चलिए अब एनर्जी कंजम्पशन अगर निकालना है E2 का, तो N2 P2 T2, E2 इज इक्वल टू 3 इंटू P2 100 इंटू 5, E2 की वैल्यू 5 3 जा 15, 1500 और आएगा वाट आवर। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें किलो वाट आवर में, कितना आ जाएगा 1.5 KWH जाएगा, 1.5 KWH। अगर 1.5 KWH आ चुका है, अब इसको हम कितने दिन तक जला रहे हैं भाई, इसको हम जला रहे हैं 30 डेज तक, तो टोटल एनर्जी कंजप्शन टोटल कितनी आ गई, E2 इज टू फॉर 30 डेज, बताइए कितनी वैल्यू आएगी 1.5 इंटू 30, आपके पास जो E2 की वैल्यू आएगी 4.5 KWH आ चुकी है। अब क्वेश्चन पे आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पे गिवन है कि कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, तो टोटल का पूछा है, इसका भी और उसका भी, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, मतलब E इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल ना लिखे ज्यादा अच्छा है, फॉर 30 डेज बस निकालें, तो E इक्वल टू E1 प्लस E2, E इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है, आई थी 14.4 प्लस 4.5, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, आंसर यहाँ कट तो नहीं रहा, दिख रहा है, कट रहा है, ओके बताना चाहिए ना। चलिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, चलिए दोनों को ऐड कर लीजिए, नीचे का ध्यान नहीं करिए ना, ओके, हाँ नीचे का ध्यान दिया करिए भाई, कटने ना पाए नीचे से। हाँ E2 अगर निकालना, टोटल एनर्जी निकालना है, तो E निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ही टोटल एनर्जी बताइए कितनी आएगी, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 आएगा, E इज इक्वल टू E1 कितना 14.4 प्लस 4.5, E इज इक्वल टू 0.9 आएगा, यहाँ पे 0.5 9 आएगा, 4 4 8 18.89 किलोवाट आवर KWH आपका आंसर हो जाएगा।
हेलो मिस्टर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 4.5 45 हो, क्योंकि जीरो तो है, मिस्टेक क्यों करती है। यहाँ पे ऐड करो इसको, ऐड करो, ये आएगा 45 प्लस 10 कितना 14, तो 59.4 kWh, राइट। थोड़ा सा यहाँ से पॉइंट का मिस्टेक, गलती मत करिएगा, ऐसी गलती आप लोग भी बोर्ड पे कर देते हो, ये मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था, पॉइंट के बाद यहाँ जीरो भी तो है 30, तो 4.5 कैसे होगा 45 होगा, राइट। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, चलिए समझ में आया। तो आपको क्या करना है, टोटल एनर्जी हमको कंजम्पशन जितना भी है निकल आया है, कब बोथ रूम पे जितना भी वहाँ पे कंज्यूम हो रहा था सारा वैल्यूज निकल आया है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर पे कुछ जो भी टॉपिक है उसको, जैसे हीटिंग इफेक्ट है उसको समझाएंगे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट है, बुक है, जो भी है, थोड़ा उससे भी करते रहा करिए, ठीक है। जितने नंबर आप क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होते हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ते जाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, गारंटी है, ठीक है। इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं, आप क्वेश्चन ज़्यादा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वेश्चन आप कर सकते हैं उतना करिए। क्वेश्चन ज़्यादा करोगे तो आपकी थ्योरी क्लियर होगी, थ्योरी की कोई क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स अच्छा रहेगा तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और थेरी के दम पे आप मार्क्स नहीं ला पाओगे। सोचो, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर थेरी थेरी कर लेंगे, ऑप्शन में रहता है, ये क्वेश्चन और करके रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। थेरी में आप अगर 5 मार्क्स में आपको बहुत मैक्सिमम मिलेगा 3 4 3 मिल जाए, बहुत अच्छी बात, क्योंकि उतनी अच्छी थेरी आप लिख नहीं पाते हो, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल्स में अगर आपका न्यूमेरिकल करेक्ट है तो सारे पूरे मार्क्स 5 to 5 मिलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे फोकस करिए, थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी। जब आप न्यूमेरिकल्स करने लग जाओगे तो थ्योरी आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक लेके। ओके, थैंक यू।